हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, आज हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, हाँ बहुत सही। तो हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, आप मान लीजिए। ठीक है, लाइक एक लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स है b2 वेक्टर। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि लाइन का जनरल इक्वेशन होता है बेसिकली आपके पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स होता है बी वेक्टर। ठीक है ना। जिसको कि हम लोग मतलब कि ऐसे भी लिखते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस इज इक्वल टू आप लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये है। ठीक है, अब इसमें आप मान लीजिए लाइक कि आपके पास b1 वेक्टर आप मान लीजिए कि है आपके पास b1 वेक्टर है, आप मान लीजिए आपके पास a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप ऐसी मैंने प्लस आपके पास c1 आपके पास है मतलब है बेसिकली ठीक है। ठीक है, अब b1 वेक्टर मान लीजिए कि आपके पास है बेसिकली क्या है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप और प्लस c1 के कैप। ठीक है, और आपके पास b2 वेक्टर आप मान लीजिए कि आपके पास है बेसिकली a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, ये है आपका बेसिकली a1 b1 c1। ठीक है, और ये है आपका बेसिकली a2 b2 c2। ठीक है, अच्छा, और a1 वेक्टर आप मान लीजिए कि है बेसिकली आपके पास x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 बेसिकली है आपके पास बेसिकली के कैप। ठीक है, जो कि है आपके पास x1 y1 z1। ठीक है, और a2 वेक्टर आप मान लीजिए कि आपके पास है बेसिकली x2 आई कैप प्लस y2 आपके पास जे कैप प्लस आपके पास z2 के कैप। ठीक है, मतलब कि x2 y2 z2। ठीक है, ये है सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं लाइक ये वाले लाइन को आप लिख सकते हैं एक्स आई का प्लस वाई जाएगा प्लस जेड का इज इक्वल टू आप लीजिएगा x1 आई का प्लस जेड का प्लस जेड लीजिएगा प्लस लेमडा टाइम्स आप लीजिएगा a1 आई का प्लस b1 जेड का प्लस c1 इक्वली के कैप। तो x1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a1 और प्लस लेमडा टाइम्स नहीं a1 नहीं x1 प्लस लेमडा टाइम्स a1 x इज इक्वल टू तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। ठीक है, ये आएगा आपका c1 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ऑब्वियसली ये आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपके पास आएगा क्या आएगा x माइनस x2 बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये आएगा आपके पास राइट। ये दो चीज हो गया, ये दोनों का आपने लिख दिया है बेसिकली इक्वेशन। सही है, अब हमें बेसिकली वो फॉर्मूला लिखना है किस चीज़ का डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स का। ठीक है, वो आता है बेसिकली आपके पास डिस्टेंस एक मिनट है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने तो बता दी है आई गेस ऑलरेडी। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन आपके पास जो आता है ना बिटवीन दी टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, टू स्क्यू लाइन्स। ठीक है, वो आता है बेसिकली आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a2 माइनस a1। ठीक है, डॉट v1
क्रॉस B2, ठीक है ना, और इसका मॉड और बाई मॉड, मतलब बाई मॉड ऑफ B1 का B2, A2 माइनस 1 डॉट B1 का B2 का मॉड बाई मॉड B1 का B2, ठीक है, ये आता है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, वो आता है बेसिकली आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, और इसका मॉड, ठीक है, और बाई मॉड ऑफ द B1 का B2 आता है, ठीक है, ये आता है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, ठीक है। A2 माइनस A1 डॉट B1 का B2 का मॉड बाई मॉड ऑफ द B1 का B2, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, A2 माइनस A1 B1, ठीक है, और B2 का आप लिखिएगा बेसिकली STP बाई मॉड ऑफ द B1 का B2, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लिखिएगा इसको, क्या लिखिएगा, A2 माइनस A1 B1 B2 का STP और बाई आप लिखिएगा मॉड ऑफ द B1 का B2, ठीक है। ये चीज़ आपके पास अच्छे से मैं लिख देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपके पास आता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विवेलेंट्स आता है A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, ठीक है, और इसका मॉड, ठीक है, और बाई मॉड ऑफ द B1 क्रॉस B2, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है, B1 और B2 का STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है, राइट। ये चीज तो सही है, सही है ना। अब इसमें एक दो और हम लोग लॉजिकल चीजों का भी बातचीत कर लेते हैं, लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे कि मतलब एक लाइन आपको ये दिया होता, लाइक R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर था, ठीक है, और एक वेक्टर था आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स आपके पास था B2 वेक्टर था, ठीक है, और यही दोनों पर आपने ये सारे काम किए। हाँ, अब आपके पास ये है कि अब अगर आपका बेसिकली A2 माइनस A1, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए साफ कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपके पास बेसिकली ऐसा सिग्नल है A2 माइनस A1, ठीक है, कॉमा B1 और कॉमा B2 आपका बेसिकली क्या है, नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, नॉन बेसिकली कोप्लेनर है, ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये जो आपका है ना STP जो है A2 माइनस A1 B1 B2, ये आपका बेसिकली नॉन जीरो होगा, ठीक है, और आपका बेसिकली जो डिस्टेंस है बेसिकली आपके पास वो आप निकालिएगा अगर फॉर्मूले से तो आ जाएगा आपके पास कोई नॉन जीरो डिस्टेंस, ठीक है, राइट। ये सही है, ये सही है। अगर आपके पास A2 माइनस A1 और B1 B2 अगर आपका नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, तब आपका A2 माइनस A1 और B1 B2 का जो STP होगा वो नॉन जीरो होगा और डिस्टेंस आपका नॉन जीरो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज सही है। अच्छा, अब एक केस है आपका कि अगर A2 माइनस A1, ठीक है, और B1 और B2 आपका बेसिकली तो क्या है, तो कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है, तब तो STP आपका आ जाएगा A2 माइनस A1 और B1 और B2 का जो STP आ जाएगा तब आपके पास वो आ जाएगा आपके पास बेसिकली जीरो आ जाएगा, तो डिस्टेंस भी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में दो केस हो सकता है, या तो B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर, और नहीं तो ये भी हो सकता है, मतलब इसमें एक ये है कि तो कोप्लेनर तो है, मतलब B1 वेक्टर पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन बोल दीजिए, ठीक है, पैरेलल लाइन बोल दीजिए, ठीक है, और नहीं तो भी एटलीस्ट बेसिकली इन दी सेम प्लेन तो है ही, ये अगर जीरो है तो या तो पैरेलल है और नहीं तो इन दी सेम प्लेन इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, इन दी सेम प्लेन और बट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, बट इंटरसेक्टिंग।
ठीक है, ये पॉइंट आ गया है आपके पास, राइट। ठीक है, ये सही है, इन द सेम प्लेन और बट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और नहीं तो B1 B2 आपके पास पैरेलल हो, पैरेलल सेम प्लेन बट इंटरसेक्टिंग, कोप्लेनर बट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये ठीक है। तो अब हम लोग एसटीपी में एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एसटीपी में एक पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था बेसिकली, वो ये था कि मतलब कि अगर कोई बोले ना कि ये फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली तो लिखा कैसे है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपली ये लिखा है कि a2 माइनस a1 का कंपोनेंट हम लोगों ने लिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दी तो b1 प्लस b2 के डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। तो ये आपका है, और बेसिकली तो एक मतलब कि 1 मिनट रुकिए, पहले मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें ये है कि आपके पास बेसिकली अगर आपका 3 वेक्टर है a b c, ठीक है, और इसका अगर इसमें से बेसिकली एसटीपी 0 अगर आपका बेसिकली तो कराना है तो कब हो सकता है, अगर बेसिकली अगर आपके पास कोई भी आपके पास अगर एक वेक्टर 0 हो जाए तो एसटीपी 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई भी आपके पास 2 वेक्टर इक्वल हो जाए, ठीक है, 2 वेक्टर हो जाए आपके पास इक्वल हो जाए तो तब भी आपका एसटीपी 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई भी तो 2 वेक्टर हो जाए बेसिकली पैरेलल हो जाए, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा तब भी आपका एसटीपी 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका तीनों वेक्टर्स हो जाए बेसिकली तो कोप्लेनर हो जाए, ठीक है, कोप्लेनर हो जाएगा तब भी आपका मतलब एसटीपी 0 हो जाएगा। एसटीपी 0 होगा जब या तो आपका एक वेक्टर 0 हो जाए, या फिर आपका बेसिकली कोई भी आपका 2 वेक्टर इक्वल हो जाए, या फिर आपका कोई भी 2 वेक्टर हो जाए पैरेलल, और नहीं तो आपका तीनों वेक्टर हो जाए बेसिकली कोप्लेनर, तब होगा। मतलब एक ये तो कहते हैं ना कि अगर इफ 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो एंड नॉन इक्वल वेक्टर्स हैव एसटीपी इज इक्वल टू 0, हैव आपके पास है एसटीपी इज इक्वल टू 0 मीन्स कि द 3 वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन, द 3 वेक्टर्स आर बेसिकली क्या तो कोप्लेनर, ठीक है, मीन्स द 3 वेक्टर्स आर बेसिकली क्या तो मीन्स 3 वेक्टर्स आर बेसिकली तो क्या तो कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी 3 आपके पास नॉन पैरेलल नॉन जीरो और नॉन इक्वल वेक्टर्स का एसटीपी 0 है, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। अगर आपके पास कोई भी 3 नॉन पैरेलल नॉन जीरो और नॉन इक्वल वेक्टर्स का एसटीपी 0 है, मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ठीक है, ये चीज हो गया। और हाँ, ये डिस्टेंस हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि उन दोनों लाइन पर कोई भी हमने 2 रैंडम पॉइंट ले लिया है a1 a2, और रैंडम पॉइंट लेना है तो इजीएस्ट पॉइंट ले लिया है लैम्डा इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। तो और वो पॉइंट जो है आपका मतलब 2 रैंडम पॉइंट लिए थे a1 a2 को जोड़ने वाला लाइन हो गया है आपके पास a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। उसका हमें कंपोनेंट लेना है b1 क्रॉस b2 के अलोंग, और जो कंपोनेंट आएगा वही होगा आपका बेसिकली क्या तो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। अगेन a2 माइनस a1 उन दोनों लाइन पर एक एक हम लोगों ने रैंडम पॉइंट ले लिया है a1 a2, और उस रैंडम पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन का इक्वेशन आ गया है बेसिकली आपके पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और उसका जो कंपोनेंट होगा b1 क्रॉस b2 के अलोंग, उसका जो कंपोनेंट हो मतलब होगा ना b1 क्रॉस b2 के अलोंग, वही आएगा आपका बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। तो किसी के अलोंग कंपोनेंट लेना हो तो हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, तो डॉट प्रोडक्ट का। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड और बाय मॉड ऑफ द b1 क्रॉस b2, ठीक है। मतलब कि इन दोनों अगर आप मान लीजिए कि ये दोनों आपके पास लाइन है बेसिकली, ये दोनों लाइन आपका दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन आपका है बेसिकली कैसा लाइन है तो स्क्यू लाइन है मान लीजिए, ठीक है, स्क्यू लाइन है आपका ये दोनों, ठीक है, राइट। ये एक ये मान लीजिए और एक मान लीजिए आप ये, ठीक है, ये दोनों आपके पास लाइन है बेसिकली, आपके पास लाइन है बेसिकली स्क्यू लाइन है, ठीक है, ठीक है सही है, ये सही है, हाँ। अब इन दोनों लाइंस पर कोई भी आप 2 रैंडम पॉइंट ले लीजिए, अब रैंडम पॉइंट लेना है तो इजीएस्ट पॉइंट ले लेते हैं हम लोग लैम्डा इक्वल टू 0 वाला, ठीक है, और उनको जोड़कर जो लाइन आएगा बेसिकली a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को जोड़ने पर जो लाइन आएगा a2 वेक्टर माइनस बेसिकली a1 वेक्टर, उसका जो कंपोनेंट मतलब होगा ना b1 मतलब b1 और क्रॉस b2 के अलोंग जो कंपोनेंट होगा
वही होगा बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रू लाइन्स। तो किसी के लॉन्ग कंपोनेंट लेना हो तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो a2 माइनस a1 और डॉट b1 प्लस b2 का मॉड बाई मॉड ऑफ द b1 प्लस b2। सिंपल। कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, उसको दोनों वाला लाइन है आपके पास a2 माइनस मतलब कि a1 वेक्टर, और उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द b1 क्रॉस b2, वही होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्रू लाइन्स। तो और अगर आपको किसी के अलोंग कंपोनेंट लेना है तो आप यूज करते हैं किस चीज़ का, तो डॉट प्रोडक्ट का। सिंपली आपका ये आ गया है a2 माइनस a1 डॉट b1 प्लस b2 का मॉड बाई मॉड ऑफ द b1 प्लस b2, मतलब कि a2 माइनस a1 और b1 b2 का STP और बाई आपके पास है b1 प्लस b2। अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लाइफ।